मार्च का जो महीना है वो इस एतबार से अच्छा रहा। अगर पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करें, एक तो रिकॉर्ड जो रेमिटेंसेस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भेजे 4.1 अरब डॉलर, और उसका नतीजा ये निकला कि मार्च के महीने में जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस है रिकॉर्ड किया गया है 1.2 अरब डॉलर, जो कि एक ऑब्वियसली अच्छी खबर है। और ओवरऑल अगर आप 9 महीने का नंबर देखें तो 1.9 अरब डॉलर जो है वो करंट अकाउंट का सरप्लस है। और ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम हमारे यहाँ हमेशा रहा है, क्योंकि जब जब करंट अकाउंट का खसारा बड़ा है तो फिर हमें IMF की तरफ रुख करना पड़ा है, हमारी मईशत जो है वो फिर डूबने लगती है। तो डू यू थिंक इसमें मेजर जो फैक्टर है वही है कि जो 4.1 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हमें मौसूल हुए हैं मार्च के महीने में? एब्सोल्युटली। अगर वो आप 1.1 बिलियन डॉलर जो एडिशनल आया है रफली, उसको अगर आप माइनस कर दें कंपेयर टू द लास्ट ईयर, तो आप ऑलमोस्ट बैलेंस में हो, 100 मिलियन डॉलर का सरप्लस हो जाता है। और जो ट्रेंड पहले चल रहा था उसी से मिलता जुलता एक ट्रेंड होता। नॉर्मली जो आखिरी क्वार्टर होता है माली साल का, अप्रैल से जून तक है, इसमें करंट अकाउंट का जो नंबर है वो थोड़ा सा खसारे में जाता है। उसकी वजह कि इंपोर्ट्स पे और बाकी चीज़ें भी उसमें वो ज़्यादा होती हैं। अगर ओवरऑल इस चीज़ को देख लिया जाए तो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन अ सेंस कि जो भी वजह हो, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए, जो भी जिन वजूहात की वजह से भी गए हैं, आज वो जो पैसा पाकिस्तान को भेज रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो एक एक्सटर्नल सेक्टर में स्टेबिलिटी आई है। और हमारी ये वो क्लास है जिसको कामरान पाकिस्तान में सबसे कम इज्जत मिलती है, ये ज़्यादातर वर्क फोर्स है। इसमें UK के और USA के डॉक्टर्स और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप 4.1 अरब डॉलर का ब्रेकअप देखें, जिसमें 1/4 पैसा आया है सऊदी अरेबिया से और उसका तकरीबन 1/5 जो है वो UAE से आया, तो 45% जो पैसा है रफली वो इन्हीं जो दो जगहों से आया। और ये जो पैसा आया है इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि मार्च आपको पता है कि ईद भी थी और रमज़ान भी था, और लोग एडिशनल पैसे भी भेजते हैं, ज़कात और चैरिटी भी करते हैं। तो क्या इस फैक्टर को देखा गया था या ये स्टेट बैंक की तवक्कुआत से उसके बावजूद भी ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये अनएक्सपेक्टेड नंबर आया है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखा जाए 300 से 500 मिलियन डॉलर एडिशनल इम्पैक्ट होता है, और ऑन एन एवरेज 300 मिलियन डॉलर पर मंथ उसका इम्पैक्ट आता है अगर ईद का जो फैक्टर होता है। हमारी जो इस वक्त एवरेज चल रही थी वो रफली चल रही थी 3 अरब डॉलर माहाना की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये कोई 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। यही वजह है कि जो अनएक्सपेक्टेड 1 बिलियन डॉलर का इंक्रीज आया है, जिससे आपका करंट अकाउंट का सरप्लस जो है 2 अरब डॉलर पे चला गया है 9 माह में। अब इसमें जितना भी अगर लेट से अगले पीछे आपके 3 माह रह गया ना, तो अगर ये 700 मिलियन डॉलर पर मंथ भी डेफिसिट करे हुकूमत, तो तब भी करंट अकाउंट जो है वो जाके जीरो पे जाएगा। आप डेफिसिट में अब जाएंगे नहीं लग रहा है इस माली साल में, इसका इतना बड़ा ये बूस्ट आया है। तो इसके साथ दूसरा फैक्टर है जिसको अप्रिशिएट करें, जिसकी मैं जिक्र भी कर रहा था, वो हमारे जो ओवरसीज हमारे जो लोग हैं जो वहाँ गए हैं, जिसमें उसकी जो भी पॉलिटिकल वजूहात हो, आई डोंट सी देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड के जी वो बहुत कम क्लास होती है, वो वर्कर क्लास नहीं होती, वो पढ़ी लिखी यूथ होती है जो डिजेक्टेड होती है और पाकिस्तान छोड़ती है। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस भी हमारे बाहर शिफ्ट हुए, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये जो एक पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की जो सिचुएशन है, जिसका पॉलिटिक्स से कम हमारी इकोनॉमी से ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है। नाज़रीन, अगर आप सिर्फ जनवरी 2023 से लेके मार्च 2025 तक का अगर डाटा उठाएं, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डाटा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, 17,62,150 लोगों ने जो है वो बाहर गए हैं मुल्क से काम के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा जो नंबर था वो 8,62,625, ये जो कैलेंडर ईयर 2023 था, इसमें लोग बाहर गए। जो अगला साल 2024 था, इसमें ये नंबर कम होकर तकरीबन 7,27,000 पे आ गया। इसमें 16% कमी हुई, 7,27,000 अफराद जो है पिछले साल गए हैं बाहर, जो कि 2023 के मुकाबले में 16% कम थे। ये जो नया साल है 2025, इसके जो पहले 3 माह है जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें भी तकरीबन 1,72,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं। तो कामरान जो नंबर है ऑन एन एवरेज हमारा यही रहा है, कोई इतना इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है जंप नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ये 8.5 लाख जो लोग मुल्क से बाहर एक साल में जा रहे हैं, 7.5 लाख जा रहे हैं, इससे पहले ये ट्रेंड नहीं था। ये ट्रेंड इस तरह पहले भी था, कभी 5 लाख जा रहे हैं, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 4-5 लाख भी जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज ये ट्रेंड उसी तरह चल रहा है, जिसका पाकिस्तान के जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वो शायद ना हो, बट येस इकोनॉमी इज द फैक्टर जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और जो 2024 में आप 16% कमी की भी बात कर रहे हैं ना, आई थिंक उसमें एक तो पूरी दुनिया में आपको पता है
कि अब जो इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना, एक जो रूल्स हैं वो सख्त हो रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि गल्फ कंट्रीज ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पे reflect हमारी हो रही अपनी जो कोताहियां हैं उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी आयद की थी, जिसकी वजह से शायद ये नंबर आ रहा है। और दूसरा बात, बिल्कुल आई थिंक भारत की एग्जांपल ले लेते हैं। भारत अब दुनिया की बढ़ती हुई मीशत, अगर वहां पर भी ट्रेंड देखें ना बाहर जाने वालों का, वहां पे भी है, वहां पर के पॉलिटिकल हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन और इसमें बुरी बात भी नहीं है आई थिंक, क्योंकि अगर फर्ज करेंगे ये लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर हमारे लोग काम ना कर रहे होते, तो आप इमेजिन करें कि ये जो 4.1 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है, ये सिर्फ 4.1 नहीं है, काम एक महीने की बात हो रही है ना ओवरऑल। तो अब क्या कह रहे हैं? 28 अरब डॉलर 28 अरब डॉलर हो गए। 28 अरब डॉलर आ चुके हैं 9 माह में। और हमारी बरामदात कितनी है? जितनी हम उनको इतनी सब्सिडीज देते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं, नहीं है 24 अरब। उनके कितने हम नाज नखरे उठाते हैं इन नाज। मैं एक बताऊं, जब हम बाहर जाते हैं और अक्सर गल्फ से, अगर आप गल्फ एयरलाइन से पाकिस्तान वापस आए, यकीन माने इतनी मुझे तकलीफ होती है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जो हमारे इमिग्रेंट्स भाई हैं जब वापस आते हैं, वर्कर्स, इनका जो हाल होता है, जिस तरीके से इनका सामान चेक होता है और जो इनकी बेतौकीरी होती है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। बिल्कुल। ये क्लास, ब्लू कॉलर क्लास, ये हमें 28 अरब डॉलर दे रही है और ट्रीटमेंट उनका, आप सुबह चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर बहुत उनको 28 अरब डॉलर 9 महीनों में पूरे साल में, तो शायद ये पहले एस्टिमेट 36 अरब डॉलर का था, अब है एस्टिमेट 38 अरब डॉलर ये क्लास हमें दे रही है, जिसकी हम इज्जत नहीं करते। इनको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये जो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है ना, लोग वो भी है, इनको भी बुलाना चाहिए था उनके साथ। ये वो क्लास है जो पाकिस्तान की बैकबोन है। ये वो क्लास है जिसकी वजह से आज हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। ये वो क्लास है जिसको सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत है। ये वो क्लास है जो अपना जमीन, अपने घर का कोई कीमती सामान बेचकर, कोई ज्वेलरी बेचकर हाजिर, ये वो क्लास है जो मुल्क से बाहर गई है और हमारे जो है ये हमारी इकोनॉमी को बचा रही है, हमें बचा रही है डिफॉल्ट होने से। और ये जो बाहर से हम लोग चीजें इंपोर्ट करते हैं उसके लिए पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो इस क्लास की जितनी इज्जत कम की जाए वो कम है, लेकिन हम उतनी ही कम इसकी इज्जत करते हैं। जैसे कामरान कह रहे थे, एक्सपोर्टर्स 24 अरब 70 करोड़ डॉलर, ये वही खेल रहे हैं 2 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर, 2.25 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर में। वो जो वर्कर क्लास है जिसको हम कुछ नहीं देते, सब कुछ बेच के बाहर जा रहे हैं, वो 4 अरब डॉलर तक जा रहे हैं। ओवरऑल अगर अब देखा जाए, ये अच्छी डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर ये ठीक रहेगा ये माली साल, कोई बहुत ज़्यादा हमारे जो रुपया है उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा। लेकिन इसको सस्टेन करना कि हर महीने 4 अरब डॉलर है, ये बड़ा मुश्किल होगा। होपफुली ये 3-3.5 अरब डॉलर तो कम से कम रहना चाहिए। और अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि अगले माली साल में, चूंकि बाहर से पैसा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो हो सकता है हुकूमत इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन करने की पोजीशन में हो, थोड़ी सी ज्यादा इंपोर्ट्स कर सके। अभी भी अगर आप देखें, हमारी जो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज 8% है और इंपोर्ट में इंक्रीज 11%। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का भी फोकस रहा है, उसकी जो कारकर्दगी है 9 माह में सिर्फ 1.7 अरब डॉलर और 14% इंक्रीज। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस।